दर्शक इस बात को समझे कि आज हमारे यहाँ जो देश के सेकुलर है, जो सेकुलर नाम की बीमारी है, और वो बीमार बहुत बड़ी संख्या में है इस देश के अंदर, उनका पिछले 78 साल से एक ही राग है। ये बात जो ऑपरेशन सिंदूर के विषय में उन्होंने जो बात की, और सबसे खास बात जो उन्होंने बताया कि 9 आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए गए, तो ये उन लोगों को जवाब था इस देश के अंदर जो पूछ रहे हैं क्या किया। ये सबसे खास बात है कि जो सारे जवाब जिसके लिए बौरा रहे हैं पूरा विपक्ष, बड़ा प्रायोजित तरीके से बौरा रहा है, उन सबका मुंह काला करता है प्रधानमंत्री मोदी के सेंटेंस। कांग्रेस का काम हो गया कि एक योग्य आदमी जो खाड़ी देशों में अद्भुत काम कर रहा था, उसको उन्होंने डिस्टर्ब करके ध्वस्त कर दिया। और सामने वाला कैसे बैठा, बोली सामने वाला कैसे बैठा, ये देखिए वो सेठ की तरह बैठा है और ये नौकर की तरह बैठा हुआ गिड़गिड़ा रहा है। और इसने क्या कहा, ये ऐसा बोल रहा था कि ये खुद ही सुन ले। सर नमस्ते। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज मोदी का रौद्र रूप देखा आपने? ऐसा तो मुझे लगता है कि इस 75-76 साल की उम्र में जो तेवर, जो तेज, जो रौद्र रूप दिखाया, ये तो आप आमतौर पे 18-19 साल के बच्चों में भी, युवाओं में भी टीन एज खत्म करने के बाद जो उत्साह होता है वो भी नहीं दिखाई देता। आज अपने इस रौद्र रूप से उन्होंने किस किस को क्या संदेश दिया है? हाँ मनीष जी, आज का भाषण तो अभी हम लोग बात उस पर करेंगे, लेकिन आज के भाषण के संदेश जरा समझिए कि दर्शक इस बात को समझे कि आज हमारे यहाँ जो देश के सेकुलर हैं, जो सेकुलर नाम की बीमारी है, और वो बीमार बहुत बड़ी संख्या में है इस देश के अंदर, उनका पिछले 78 साल से एक ही राग है कि अगर सुखी पाकिस्तान हो तो बहुत बढ़िया होगा, समृद्ध पाकिस्तान हो तो बढ़िया होगा, शांत पाकिस्तान हो तो बढ़िया होगा, भारत के लिए बहुत अच्छा है। और वो सेकुलरिज्म की इस बीमारी से वो बिल्कुल ग्रस्त रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये संदेश दिया, दोबारा तिबारा चौबारा कहूँ, कि 2024 के चुनाव के बाद, खासकर जून 2004 के बाद, 4 जून 2004 के परिणाम के बाद, इस देश का प्रधानमंत्री बदला हुआ व्यक्ति है, जिसके तेवर बदले हुए हैं, जिसकी सोच बदली हुई है, और वो कितनी लाभदायक है भारत के लिए, ये आज के भाषण से समझ में आई। मनीष जी, आज का भाषण तो सबने सुना, बड़ी उसकी वाहवाही हो रही है, सब चैनल भी उसको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, छोटा छोटा पोर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया मनीष जी। और आज समझ में आया, मेरी भी समझ में आज आया। मैं वास्तव में उस दिन से बड़ा चौंका हुआ था। 8 मई 2025 यानी 7 तारीख को जब भारत ने मारा है पाकिस्तान को, और दूसरे दिन डीजीएमओ जब आके बैठे वो लोग 4 अधिकारी, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले याद करिए दर्शकों, कहूंगा कि शिव तांडव बजा था, शिव तांडव से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। और जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर की कविता गूंजी, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। ये दोनों थी, और ये पिछले 78 साल में भारत में कभी नहीं हुआ था। खासकर दिनकर की कविता भी तो आप साहित्य में ले जाइए, जो पहली हुई थी, जिसमें 9 आतंकवादियों को निपटा दिया गया था, और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे, 9 अड्डे उनके तोड़े गए थे, और जिसमें अजहर मसूद का पूरा खानदान साफ हो गया था। और वो सूचना देने से पहले शिव तांडव का बजना, और वो भी मिलिट्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये एक संदेश था जो हम लोग समझ नहीं पाए, और आज उस संदेश को पूरी तरह साफ कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि अब ये देश जो है उसी पैटर्न पे चलेगा। जो छोड़िए उसको, क्या पुरानी बातें करें, कि अब देश को शिव तांडव और रामधारी सिंह दिनकर, इसी पर वार्ता होगी। तो ये पहला संदेश है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, वैसे मैं ऊब गया हूँ मनीष जी कि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी जब बोलने आते तो लगता है कि आज से पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला। वो हमेशा जो है पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो आज भी मुझको कहना पड़ रहा, मैं मजबूर हूँ कि संभवतः प्रधानमंत्री मोदी के ये तेवर ये पहली बार दिखे हैं। आक्रामक होते हैं, धो देते हैं लोगों को बहुत बुरी तरीके से, और हम लोग भी कहते हैं कि ऐसा भाषण कभी नहीं दिया। लेकिन आज वो जितने भाषण थे जो कभी नहीं दिए वाली श्रेणी में थे, उन सब भाषणों को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पीछे छोड़ दिया मनीष जी। और आज लगा कि देश का शासक बोल रहा है, और वो शासक बोल रहा है जो आहत है, जो देश के साथ जो हुआ, और खासकर वो जो 26 लोगों को मारा गया, और कहा कि सिंदूर को जाके मोदी को बता देना, तो उसको देश के शासक का तो निजी मामला होता ही है, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तव में अपने दिल पे लिया है,
और कैसी आग उनको लगी हुई है, तो वो सेना ने तो दिखा दिया, उस सेना ने कैसा तहस नहस किया है वो सबने देखा। लेकिन आज उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने अभिव्यक्त की। लेकिन मनीष जी, एक बात और कहूंगा, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे वो जो कि आज राजस्थान की जिस धरती से वो बोल रहे थे, एक तो राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं कि वास्तव में वो जो राजस्थान की भूमि है वो वीरों की धरती है। लेकिन आज जब वहां पे बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही चयन किया। हालांकि वो तो उन्होंने कहा कि संयोग है कि मुझे पहली बार यही आना पड़ रहा है, कि दर्शकों से कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का वो पूरा भाषण यूट्यूब पे पड़ा है, हम लोगों ने उस पर काटा है कि मनीष जी एक एक उनके सेंटेंस पर ये जो बोल रहे थे वो, उसके बाद मैंने देखा कि 1.5 से 2 मिनट तक लगातार ताली बजी है, लगातार नारेबाजी हुई है। तो सुनकर मैं यूट्यूब पे देख रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जनता क्या चाह रही थी। ये जो दृश्य था, ये यहाँ के जो आस्तीन के सांप, ये दिल्ली में बैठे दलाल और जो विरोध की भांग पिए विपक्ष घूम रहा है, उनके लिए संदेश दिया है बीकानेर की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, कि देश क्या सोच रहा है, देश के मन में क्या चल रहा है, देश के मन में कैसी आग लगी हुई है। ये उनकी एक 1.5 मिनट तक लगातार अटूट तालियां जो बज रही थी, वो बता रही थी कि देश इस समय प्रधानमंत्री मोदी पर फिदा है, उनसे उनका फैन नहीं है, उन पर फिदा है। और जो कुछ अभी तक हमारी देश की सेना ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, उस पर कोई एक शब्द सुनने को नहीं तैयार है देश के अंदर। लेकिन ये तो खैर अपने आत्महत्या कर रहे हैं, ये विपक्ष की बात है। ये विपक्षी दल ये जब प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं तो इनके साथ बैठे लघुए बगुए चमचे दलाल बाण भड़ुए सब जो है वो भले इनकी पीठ ठोक रहे हो, लेकिन देश कैसे गाली इनको दे रहा है, ये आज बीकानेर की जनसभा बता रही थी। मनीष जी, मैं दंग था कि प्रधानमंत्री मोदी को चुप होना पड़ा, यानी लगातार ताली 1.5 मिनट तक ताली, तो ये अद्भुत था देखना। मगर वो जो भाषण था, जो प्रधानमंत्री मोदी के अभिव्यक्ति थी, वो उन तालियों की पात्र थी। और वहां की जनता अगर ताली बजा रही थी तो वास्तव में बिल्कुल सही बजा रही थी, और वो आने वाले समय का भविष्य बता रहा था। और बाकी आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जो सबसे खास बात है कि जो सबसे ज्यादा यहाँ जो रोना रोया जा रहा है, रंडी रोना जिसे कह दीजिए आप, कि ऑपरेशन सिंदूर ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, फलाना क्यों नहीं हुआ, ढिमाका क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस देश के मूल विपक्ष को, इस देश के मूर्ख विपक्ष को, इस देश के धूर्त विपक्ष को बड़े विस्तार से समझाया और बड़े तेवरों के साथ समझाया कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इनको देश के सामने नंगा किया है जब वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राजस्थान की धरती से बता रहे थे। और ये दर्शकों को तो मालूम ही होगा कि ये 26 तारीख की पहलगांव और उसके बाद हमारे सेना ने धोया है पाकिस्तान को, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी रैली में बोल रहे थे। और हाँ मनीष, देखिए कि जो मैंने कहा ना कि वो जो शिव तांडव से शुरुआत हुई थी, तो आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस जनसभा से पहले वो करणी माता के मंदिर जा गए थे, वहां पर उन्होंने दर्शन किए, मत्था टेका, और उसके बाद वो रवाना हुए। उसके बाद फिर अद्भुत परिणाम है उसका। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि जो उनके अंदर जो दर्द है वो देश का दर्द है और आम भावना को कैसे टच करते हो दिखा। हम और आप अक्सर कहते थे कि मोदी ठंडा करके खाते हैं, ऐसा लगा जैसे कि हमारी बात सुन रहा था। उन्होंने पहली कहा मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन उसका खून गर्म है, और आगे जो रहा उन्होंने उस खून में लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। इसकी क्या मैसेजिंग है? मैंने इसीलिए शुरू कहा मनीष जी, वो जो 26 लोगों की हत्या करी थी आतंकवादियों ने, जिहादियों ने, मुसलमान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, तो वो भूले नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। जो उन्होंने कहा ना कि मेरे गर्म खून दौड़ रहा है और उस लहू में सिंदूर दौड़ रहा है, तो और कोई उसका मैसेज नहीं है। उसका मैसेज यह है कि जो उस लफंगे ने कहा था ना कि जाके मोदी को बता देना, तो उनके लहू में अभी दौड़ रहा है सिंदूर। और ये तो बिल्कुल फैक्ट है। और हमारे यहाँ का विपक्ष, क्या कहूँ उनको, कि वो अभी पकड़े नहीं गए, वो अभी मारे नहीं गए। तुमको कैसे मालूम कि वो नहीं मारे गए? तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? तुमको कैसे मालूम कि सेना उनको पकड़ के कहाँ रख के या किस तरह की मौत उनको मार दिया गया? ये तो इनको कैसे मालूम? विपक्ष कैसे जानता कि उनको नहीं पकड़ा गया या उनको नहीं मारा गया? मगर ये इस तरह से हल्ला मचा रहे हैं
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आज ये मैसेज कि लहू अभी सिंदूर उनके रगों में दौड़ रहा है, तो इसका मतलब मनी जो सबसे बड़ा संदेश है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर का बदला पूरा नहीं हुआ है। ये दर्शक समझ लें, जो उनके 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 खून में जो सिंदूर दौड़ रहा है, तो अभी इसका तमाशा और देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग सुनते हैं अभी कि वो क्या तेवर था और किस रूप में आज प्रधानमंत्री मोदी दिखे। हाँ, जिस व्यूअर्स ने लाइव नहीं देखा होगा उन्हें आज बहुत कुछ मिस किया है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे उस स्वरूप को। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ऐसा लगता है कि सचमुच प्रधानमंत्री मोदी रोम रोम को टच करते हैं। और अभी रोक दीजिए, दूसरा वाला बात बताइए। जी, ये बात जो ऑपरेशन सिंदूर के विषय में उन्होंने बात की, और सबसे खास बात जो उन्होंने बताया कि 9 आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए गए,
तो ये उन लोगों को जवाब था इस देश के अंदर जो पूछ रहे हैं क्या किया, वो मारने वाले कहाँ गए। तो ये जिस दिन मारा गया वो हत्याकांड करके भागे थे, उस दिन भी मैंने कहा था कि किराए के कुत्ते हैं, और उनका आभार है वहाँ के पाकिस्तानी पत्रकार ही बता रहे हैं कि वो जो है आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के कमांडो हैं, और अभी वो पार नहीं कर पाए हैं, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। वो कुत्तों की तरह भाग रहे हैं, और जिन कश्मीरी मुसलमानों को बड़ा गाना गा रहे हैं कि अरे बहुत अच्छे और आदिल मार दिया गया और बचाने के चक्कर में मार दिया गया, सिर्फ उनकी शय पर वो इधर उधर बचते फिर रहे हैं, कहीं किसी के घर में कहीं किसी के घर में, और वो ट्रेस नहीं हो रहा, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। लेकिन उनकी हैसियत, जो लोग मारे गए हैं जो हमारी सेना द्वारा 9 अड्डों में जो 100 से ज्यादा मारे गए हैं, एक अमेरिकी पत्रकार ने तो कहा कि 140 लोग मारे गए हैं, उनके कुत्तों की तरह थे, इनकी हैसियत कुत्तों की तरह थी, पैसे देके इनको भेजा गया जाके मार दो। ये ना आते कोई और आता, तीसरा आता, चौथा आता, वो भाड़े किराए के हत्यारे उनको मिलते हैं। लेकिन जो मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, जिनकी वजह से हत्याकांड हुआ, उनके पूरे खानदान सहित मिट्टी मिला दिया है सेना ने। तो 140 लोग तो निपट चुके, अब ये बचे हुए हैं, तो इनको मारना है, केवल आग लगी हुई है तो इनको भी मार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे सवाल पूछा जा रहा है, तो उसका जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा मजाक उड़ाते थे, तो आज उन्होंने फिर एक बार कहा है, और वास्तव में पिछले 11 साल का इतिहास वो इस बात की गवाही देता है। और अभी मैं बताता हूँ मनीष जी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था मनीष, 14-15 में कहा था, आज उसको 10-11 साल हो गए। और इसको जरा दर्शक दूसरे तरीके से समझे कि कैसा शासक मिला। एक बार मनीष जी मैंने तब कहा था जिस समय प्रधानमंत्री मोदी, हम लोग मंदिरों के धर्मार्थ कार्यों की बात कर रहे थे, कि पिछले 78 साल में नहीं, 78 साल में तो कोई अगल बगल नहीं ठहरता प्रधानमंत्री मोदी के इस 10 साल के इतिहास में। पिछले 1000 साल में, फिर आज फिर कह रहा हूं कि पिछले 1000 साल में ऐसा शासक हिंदुस्तान को नहीं मिला। क्यों कह रहा हूं जरा ये भी समझिए कि 10 साल हुए मनीष जी, 11वां साल चल रहा है, समझिए भी 11 साल पूरे नहीं हुए, कि इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार 10 साल के कालखंड में 4 बार दुश्मन की सीमा पार करके हमला किया और युद्ध को निमंत्रण दिया, न्योता दिया। और वो 4 में से 3 बार जो है दुश्मन बिल्कुल घुटने टेक के लेट गया, और चौथी बार जब उसने जवाब देने की कोशिश की तो उसके दांत तोड़ के उसके जबड़े उखाड़ लिए हैं। ये 10 साल के कालखंड में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा तो अभी बता देता हूँ। एक उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, सेना पार करके घुसी, पाकिस्तान के दांत तोड़े। उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो 200-250 मरे, कितने मरे ये आज तक पाकिस्तान गिन रहा है। तीसरा ये है जिसके हम लोग अभी बात कर रहे हैं। लेकिन चौथा कौन सा है? चौथा है जो म्यांमार, हमारे बगल वाला दूसरा पड़ोसी, उसके यहाँ सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसी पर की थी जब हमारे उसने 11-12 कितने सैनिकों को मारा था। तो सेना फिर उसकी सीमा पार करके घुसी थी, 40 किलोमीटर अंदर जाके मार के आई थी। तो 78 साल के इतिहास में कांग्रेसी हमेशा ढोल पीटा करते हैं। एक किस्सा बताओ ना, कि एक किस्सा बताओ कि सेना तो यही थी, सेना इतनी ही बहादुर थी, सेना को जब जब तुमने मौका दिया सेना ने तब तब पाकिस्तान को उठा के पटका। लेकिन तुमने कब सर्जिकल स्ट्राइक करी? तो नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी का 4 बार तो ये है जो बिल्कुल घोषित तौर पे है कि सीमा पार करके घुस के मारा है। और 5वीं और है मनीष जी, 5वीं वो है जो गलवान के अंदर हमारे 16 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उन 16 जवानों ने 83 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। और उसकी जो वो थी, क्या कहूँ, जो उसकी फोटो थी, वो फोटो हिंदुस्तान ने नहीं दी थी, चीन ने भी नहीं दी थी। वो फोटो एक अमेरिकन वेबसाइट ने जारी की थी कि जहां पर वो टकराव हुआ था वहां पर 83 कब्रें थी। तो वहां जंगल में आके कब्र कौन बना गया था जहाँ 400-500 किलोमीटर दूर? आदमी नहीं, आदमी नाम की चिड़िया नहीं। तो वो जो वहां जवान मरे थे उनको ले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी चीन की, तो वहीं पे दफना दिया था उसने। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा शासक मिला है जिसने 10 साल में 5 बार दुश्मन की सीमा पार करके मारा है और लाशें बिछाई हैं। और 5 बार हमारी सेना ने देश का सर गर्व से ऊंचा रखा है और हमको झुकना नहीं पड़ा। जो प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट में कहा ना, ये देश नहीं झुकने दूंगा,
तो वो वास्तव में, इसीलिए मैंने 5 आपको घटनाएं याद दिलाई जो पिछले 10 साल के दौरान की हैं, कि 5 दफे हम गर्व के साथ सीना चौड़ा करके लौटे हैं और गर्दन अपनी उठा कर लौटे हैं। ये क्या कहूं इनको, जो पूछते फिर गाली निकलने लगी मुंह से, इनको छोड़िए। नहीं, वही चीज है। अच्छी बात यह है कि उन चोट्टों को भी गर्व करने का अनुभव देते हैं जब वो कहते हैं 140 करोड़ लोग। तो 140 करोड़ तो नहीं है। देखिए, अपने कहते हैं ना मजहबी पागलपन में एक बड़ी संख्या में जब यूट्यूबर उनसे पूछते हैं कि जो हुआ पाकिस्तान की कुटाई, नहीं नहीं नहीं, ये क्या अच्छा हुआ, ये क्या, किसी निर्दोष को क्यों मार रहे हो, उन सबको गर्व का अनुभव देते हैं। उन्हें भी भारतीय कम से कम मान लिया जाता है। और मनीष जी, जरा वो वीडियो दिखाने से पहले एक बात और बता दूं कि सबसे ज्यादा इनको आग एक बात पे लगी हुई है कि पाकिस्तान को ट्रम्प से समझौता कर लिया और पाकिस्तान से सीज फायर कर दिया, फलाना हुआ ढिमाका हुआ। तो आज उन सब बेशर्मों को, उन सब दलालों को, उन सब धूर्तों को, भारत विरोधी धूर्तों को, मूर्खों को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में, और खासकर वो अमेरिकी झक्की, वो अमेरिका का जो झक्की राष्ट्रपति है, सनकी राष्ट्रपति है, क्या कहूं उसके लिए, उसका भी किस्सा भी बताते हैं हम लोग बाद में। उन सबको प्रधानमंत्री मोदी ने इन सबके समेत पूरी दुनिया को डंके की चोट पे बताया है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ आगे क्या होगा, ये बड़े स्पष्ट शब्दों में है। और उसमें उन्होंने दुनिया शब्द का इस्तेमाल कम से कम 4 बार किया है, तो उसमें झक्की ट्रंप भी शामिल है। तो उसके बाद भी यहाँ के जो मूर्ख, खासकर सियासी और जो मीडियाई मूर्ख हैं, उनकी समझ में, उनकी खोपड़ी में भी नहीं आ रहा कि खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी खुले मंच से दहाड़ रहे हैं कि क्या होगा पाकिस्तान के साथ, वो क्या कर चुके ये भी बताया, और पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं ये भी उन्होंने बताया। और आप जरा कान खोलकर सुने उस बात को। और उसके बाद ट्रंप अभी बैठा हुआ है, तो ट्रंप क्या अपने आप क्या बक देता है, छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी कैसे अपना जवाब दे रहे हैं, ये सबसे खास बात है। और जरा इसको मनीष जी दिखाइए। और वैसे मैं कहूंगा कि जरा निकाल कर, मैं आज प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के साथ वो गीदड़ की चिचियाहट मैंने सुनवाना चाहता था, जरा सुनवाइए। अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये न्याय का नया स्वरूप। देखिए, बड़ी चालाकी से कहते, जिनको हथियारों पे घमंड था वो मलबे के नीचे हैं, दोनों को क्लब करके कंफ्यूज कर दिया। ये किसके लिए था, कह दिया। हाँ, ये किसके लिए था, पाकिस्तान के लिए नहीं। वो तो मांगे मुंगे कहीं तुर्की से मांग लाया, कहीं चीन से मांग लाया। ये चीन और तुर्की को संदेश था कि जिनको बड़ा घमंड था तुमको, उस मलबे के नीचे दबे, वो मलबा कर दिया है उसको डर के। लेकिन मनीष जी, पाकिस्तान पे जो बात कही उसको अब वाला वीडियो सुनाइए, दूसरे उस ट्वीट में है। और वो पाकिस्तान के जब कहा है, तो इन सारे दलालों को, इन सारे मूर्खों को जवाब है वो। बिल्कुल। और मुझे इसीलिए लगा कि ये चीजें जो किसी को लगता होगा कंफ्यूजन की आखिर पीएम मोदी ने जो बात कही वो किसके लिए कही, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनाकर के उन्होंने सही मायने में वो बुड्ढे के लिए कही। और हाँ, पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था,
लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। बात होगी तो पीओके की ही होगी और उसको भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। ये दो पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण थे। ये सबसे खास बात है कि जो सारे जवाब जिसके लिए बौरा रहे हैं पूरा विपक्ष, वो बड़ा प्रायोजित तरीके से बौरा रहा है। उन सबका मुंह काला करता है प्रधानमंत्री मोदी के सेंटेंस कि अगर ये बड़ा ट्रंप के दबाव में होते, बड़ा बिजनेस डील कोई होने जा रही होती और पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए होते, ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए होते, तो इनको जरा मनीष जी मैं एक सवाल पूछता हूँ और दर्शकों से कहूंगा उसको अभी तक किसी ने हमारे यहाँ कोई भी नहीं पूछा, भाजपा के प्रवक्ता नहीं पूछे। उनके सामने आकर ये उलूल जुलूल बकते हैं कि ट्रंप के सामने घुटने टेक दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। कि जिस दिन पहलगांव में नरसंहार हुआ था मनीष जी 22 अप्रैल को, और संभवतः उसके दूसरे ही दिन 23 तारीख को या 24 को, 23 या 24 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सिंधु जल संधि रद्द और अब हम कोई संधि को नहीं मानेंगे, हम अब पानी रोकेंगे। उसके बाद से भारत को जब हो रहा तब रोक रहा और अभी भी पानी रुका हुआ है। यानी 23 अप्रैल से आज हम 22 तारीख को आ गए, 22 मई पे आ गए, तो 22 ये एक महीने से अगर वो जो सिंधु जल संधि है वो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान भूखों मरने लगेगा, प्यासों मरने लगेगा। वहां पे 25% उसकी इकोनॉमी डावाडोल हो जाएगी, वहाँ 40% वहाँ की खेती खत्म हो जाएगी। वो अगर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दबाव में है, पाकिस्तान के सामने घुटने टेके हैं, तो एक महीने से एक दिन के लिए भी उस संधि को क्यों उन्होंने शिथिल नहीं किया? क्योंकि संधि उन्होंने खत्म कर दी 23 अप्रैल को, 23 या 24।
तो ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी किन तेवरों के साथ कर रहे हैं, और इसका कोई जवाब है इन कांग्रेसियों के पास, इन समाजवादियों के पास, ये फलाना दिमागा जितना इंडी गैंग है, कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इतने ही दबाव में है ट्रंप के और पाकिस्तान छटपटा रहा है, रोज बिलबिला रहा है, तो क्यों नहीं इसको रुकवा लेता। वाटर पानी वाली संधि ट्रंप से फोन करा दे, हो जाएगा। क्योंकि कहीं बात ही नहीं, कोई सिर पैरी नहीं उस बात का। वो ट्रंप का जो युद्ध विराम वाला है, तो उसमें भी क्योंकि पाकिस्तान जाकर पैरों गिर पड़ा था ट्रंप के कि रुकवाओ, नहीं तो अधमरा तो कर दिया, अब हम मर ही जाएंगे अगर 2-4 दिन और चल गया युद्ध। और ये पहली बार नहीं हुआ। तो दर्शकों को फिर याद दिला दूं कि 1999 में जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी सेना ने इनको मार मार के अधमरा कर दिया था। 650 लाशें छोड़ के भागे थे पाकिस्तानी, क्या के लावारिस लाशें कि हमारे आदमी नहीं है, ये कौन हम नहीं जानते। वो 650 संख्या थी, और उसको जो लाशें छोड़ के भागे थे, तो नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री था, वो भागा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाके वो क्लिंटन के पैरों पड़ गया था कि रुकवाओ नहीं तो सब खत्म। तो तब क्लिंटन ने फोन किया था कि भैया मत मारो, छोड़ो इनको, अब ये खुराफात नहीं करेंगे। तो 1999 में क्लिंटन के कहने पर अटल जी ने छोड़ दिया था। और अब की तो पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या छोड़ा है, और छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो अभी भी डटे हुए हैं अपनी बात पे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्थगित है। और उनके तेवर ये बता रहे थे कि बहुत जल्दी फुल स्पीड में फिर शुरू होने जा रहा है। तो ये जो बेवकूफ, क्या कहूँ इनको, विपक्षी लोग जो है, कोई तो इनका अकलमंद होता, जरा आगे पीछे सोचता, तो सारी चीजें बिल्कुल किताब की तरह खुली हुई सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी की दया पर आज की तारीख में पाकिस्तान है। और उसका सबसे बड़ा नमूना आज ही आया है सामने, आज ही आया है। और दरअसल उसको तो कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि पाकिस्तान का वो जो पागल विदेश मंत्री, पागल है, मीठा है, और दुनिया भर के उसके साथ ऐप लगे हुए हैं, उसका आज आया, आज फिर वो बैठे बैठे लहरा रहा है। और आज जो अभी एक हफ्ते पहले बता रहा था, कि अगर सिंधु नदी का पानी नहीं छोड़ा तो पानी की जगह उनका खून बहेगा, यानी मोदी का खून बहेगा, बता रहा था वो आज मनीष जी उसका नया वीडियो आया है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि हम तो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अमन के साथ होना चाहिए। ये जो है, और युद्ध में किसी का कुछ नहीं होता, और पानी बंद है उससे, क्योंकि कमरे में बैठ के बाइट दे रहा था, अन्यथा जनता पाकिस्तान की पकड़ लेती, जूता ले पूछती कि तुम तो कहते थे अगर पानी नहीं दिया तो पानी की जगह खून बहेगा, और अब बता रहे हो अमन हो, और पानी तो अभी तक नहीं आया है। तो ये है उस मीठे की। उसके अलावा जो इसाक डार, जो उनका विदेश मंत्री है, वो शांति के गीत गा रहा है कि अरे शांति हो जानी चाहिए, अमन होना चाहिए, और लड़ाई से किसी को कुछ नहीं मिलता। वहां का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो शांति के गीत गा रहा। तो ये पाकिस्तान अचानक शांति के गीत कैसे गाने लगा? काहे उसको सब शांति? क्योंकि उसको लग रहा है कि अब जरा सी भी गलती पर अगर अब की मारना शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो अब की संभवतः ट्रंप भी बचाने नहीं आएगा। मैं ट्रंप को इतना दोषी नहीं मानता हूँ मनीष जी, क्योंकि गए वहां पैरों उसके गिर पड़े कि भैया बचाओ नहीं तो मर जाएंगे। तो उसने फोन किया होगा कि भैया मत मारो इनको, बहुत हो गया, तुमने 24 अड्डे उड़ा दिए इनके, तो काम खत्म करो। तो अब ट्रंप दोबारा इनको कुत्ते की तरह डांट के भगाएगा। तो इस वजह से पाकिस्तानी औकात में है। लेकिन हमारे यहाँ के जो देसी कुत्ते हैं, ये बड़े बेलगाम है। इनको मालूम है कि इनके ऊपर कोई सख्ती नहीं होगी, इनको पीटा नहीं जाएगा, इन पर डंडा नहीं चलेगा। तो ये बेलगाम होकर भौंक रहे हैं बिल्कुल इन सारी बातों को नजरअंदाज करके कि ट्रंप ने करा दिया और मोदी ने घुटने टेक दिए। तो मगर देश इनको अब अच्छे से जान रहा है कि ये पाकिस्तानी दलालों की तरह आचरण कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का क्या छवि है इस समय देश के अंदर, ये आज की बीकानेर की जनसभा बता रही है। बिल्कुल। और मैं देख रहा था कांग्रेस के कुछ चमचे जो हैं, जो कांग्रेस मुख्यालय में कुछ उसमें से मेरे साथ रिपोर्टिंग भी करते थे, उसमें वो सुरजेवाला का चमचा एक आध है, वो सब कारण राहुल गांधी ने सब कुछ समझा दिया है कि मोदी ने जो बात बोला है बीकानेर में, उसी स्टाइल में हम लोगों को बात करना है। और वो जयराम रमेश जुल्फी लटकाते हुए जो वो तुर्की वाले मामले पर तू बोल तू बोल तू बोल कर रहा था, वो कह रहा कि अब तक पकड़े नहीं गए हैं, विदेश में जाकर के क्या होगा। आज प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा मुद्दा उसे भी बनाया कि हमारे सांसद, हमारे प्रभावशाली लोग, उसमें देखिए मुझे लगता है समझने की, एमजे अकबर मिट्टी से निकाल करके, बाकियों को तो मिट्टी में मिला देते हैं, एमजे अकबर को मिट्टी से निकाला है। और कहा जा रहा है कि एमजे अकबर इस मामले के लिए सबसे परफेक्ट में से है, जो बात इस्लामिक कंट्रियों और बाहर इस चीजों को रख सके। तो कहते हैं कि मोदी देश के लिए जो उपयोगी है, भले वो मीटू में फंसा और उसके बाद अपने पाप की सजा भुगत रहा था,
लेकिन यदि वो काबिल है, उसकी जो योग्यता यदि है आज की तारीख में, इसीलिए प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि मैं, और हम लोगों को अक्सर इस बात का भरोसा होता है, कई बार यदि भ्रम भी होता है, जो उस दिन युद्ध रोकने पर हुआ था, थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि क्या हुआ, बस एक ही चीज उत्साह देता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, उन पर इतना भरोसा किया सकता है। एमजे अकबर जैसे लोगों का चयन मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहता है। वो तो भाई कब्र में सोया हुआ था वो आदमी, पॉलिटिकली इग्नोरेंस के कंडीशन में था। उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही है कि इन चिरकुटों को इतना सम्मान दिया है, वरना क्या जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी को, हो सकता कांग्रेस को इग्नोर किया जा सकता था। नहीं मनीष जी, आप यहाँ चूक रहे हैं, आप चूक रहे हैं। एमजे अकबर कब्र में नहीं पड़े हुए थे, एमजे अकबर कहीं कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं थे। एमजे अकबर अद्वितीय काम कर रहे थे, तो उसके पीछे कुछ वेश्याएं पड़ गई थी कि इसने मुझे 18 साल पहले छेड़ा था, इसने मुझे 19 साल पहले छेड़ा था। तो वो बुढ़िया जो आई, जो जिनकी मार्केट खत्म हो चुकी थी, मार्केट वैल्यू गिर गई थी, जिनको आपको 10 रुपए में भी बुक नहीं कर रहा था, वो बुढ़िया है कि मुझको 18 साल पहले छेड़ा था, मुझको 22 साल पहले छेड़ा था, मुझको 19 साल पहले छेड़ा था। लेकिन जरा ये कितनी बड़ी साजिश थी, क्योंकि एमजे अकबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा, उन्हीं बुढ़ियाओं का इस्तेमाल अभी कश्मीर में हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, वही 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 बुढ़िया वहां पहुंची थी, वही बुढ़िया उसी टाइप की पहुंची थी। तो वो जब एमजे अकबर ने छोड़ा नहीं था, एमजे अकबर ने इनको अदालत में सबके ऊपर किए थे मुकदमे, और दर्शकों को ताजुब होगा, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, मैं उसको लगातार फॉलो कर रहा था कि उसमें से एक भी बुढ़िया, एक भी 3-4 बुढ़िया प्रकट हुई थी कि मुझको जवानी छेड़ा था, मुझको 20 साल पहले छोड़ा था, मुझको 24 साल पहले छेड़ा था। एक भी बुढ़िया अदालत में नहीं गई। ये इन बुढ़ियाओं का, क्योंकि किराए पे उनका, वो पहले किराए पे चलती थी, 24 साल पहले 22 साल पहले किराए पे चलती थी, जो किराया देता तो रात भर के लिए ले जाता था। तो अब जब यहाँ पे भी किराए पे आकर उन्होंने एमजे अकबर पर कीचड़ तो उछाला, लेकिन जब एमजे अकबर ने उनको अदालत के अंदर बुलाया तो सब भाग गई, सारी भाग गई। लेकिन उनका काम तो हो गया मनीष जी, कांग्रेस का काम हो गया। एक योग्य आदमी जो खाड़ी देशों में अद्भुत काम कर रहा था, उसको उन्होंने डिस्टर्ब करके ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिस मिट्टी के बने, ये बुढ़िया उड़िया के बस के नहीं है। वो एमजे अकबर को कोई पद नहीं दिया गया मनीष जी, लेकिन एमजे अकबर बिल्कुल सारी सुख सुविधाओं के साथ, एमजे अकबर उसी तरह से एक्टिव थे जैसे हमारे यहाँ बैक चैनल कहा जाता है, बैक चैनल चलता है, वो बैक चैनल के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। तो एमजे अकबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कभी किनारे नहीं किया था। हाँ, ये बुढ़िया कुछ आ गई थी, इन्होंने व्यवधान डाला तो वो सामने से हट गए थे, लेकिन वो पूरी तरह काम कर रहे थे। और अब उनका जहाँ जरूरत पड़ी वहां प्रधानमंत्री मोदी उनको फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कांग्रेस के डीप स्टेट है, जितनी बुढ़िया हैं जो एक समय में। हाँ, नहीं, कांग्रेस के पास तो मनीष जी इसकी कहान है, कांग्रेस के पास इस तरह का सामान तो गजब का है। क्या पावे किस पे क्या कहे, वहां पे भौरी देवी से लेके कौन उसके सुशील शर्मा देवी से लेके दुनिया के औरतें हैं, कब किसको मैदान में उतार दे कोई भरोसा। आप कुछ अपने पत्रकार से, जो अपने ही व्यवसाय से जुड़ी हुई है, उनका नाम क्या ले यहाँ पे बीच में बड़े संकट वाली स्थिति हो जाएगी। तो वहां पे हर क्षेत्र में कांग्रेस ने इस तरह का स्टार तो अपना बड़ा गजब कर रखा है। कुछ बूढ़ा हो गया, कुछ जवान है, सब चल रहा है मामला। अपने इस समय आप परिचिति हो गई, इस समय ट्विटर में धूम मचा रही है वो 2 BHK फ्लैट वाली। कहाँ है वो? यही सब तो इन्हीं की तो प्रोडक्ट है। वो 2 BHK फ्लैट उसको किसने दे दिया? इसी लखनऊ के अंदर। और वो दिल्ली में धूम मचा रही, कैसा गदर काटे है उसका। तो एक नंगा कर, आपस में झगड़ा हुआ गैंग में, तो एक आ गया नंगा करने कि तुमने जो है इससे इसकी सिफारिश की थी, तब इसकी नौकरी लगी थी, उसको बड़ी मारपीट की नौबत आ गई थी। ये सब इसी टाइप के लोग हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनका छाता जो है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस का है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बड़ी चालाकी से काबिल और योग्य लोगों को विदेश भेज रहे हैं, किसका कहाँ क्या इस्तेमाल है। तो सही बात है, एमजे अकबर को जानने वाले जानते हैं कि एमजे अकबर का क्या प्रभाव रहा है। हाँ। लेकिन बंद किए दरवाजे से एमजे अकबर को निकाल करके सही समय पर सही प्रयोग जो है वो किया गया। कांग्रेस को भी कह रहे हैं कि उसी में कांग्रेस के ऐसे ऐसे लोगों को चुने गए जो उस लायक थे। इसीलिए पूरी कांग्रेस के वो लोग जो निकम्मे हैं, राहुल गांधी के दौर में क्या है, जो निकम्मे हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, उन सबको लग रहा है उन निकम्मे को मेरा यूज नहीं हुआ, इसीलिए इस योजना को फुस करना चाह रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री के रौद्र रूप ने सब कुछ साफ कर दिया है। और जरा मनीष दर्शकों को बता दूं,
कि प्रधानमंत्री मोदी कतई लफाजी नहीं करते। आज उन्होंने बात और कहा कि पाकिस्तान भीख मांगेगा उसको हिसाब, तो भीख तो एकदम मंगवाई दी उन्होंने, लेकिन कैसे भीख मांगेगा जरा इसको भी समझ लीजिए। और दर्शकों को कहूंगा ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कांग्रेसियों का मुंह काला कर देती है कि अभी कांग्रेसियों की एक हकीकत तो और बताता हूँ, लेकिन पहले ये जरा जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भीख मांगेगा, कि जिस समय 2014 में प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय पाकिस्तान का पाकिस्तान का जो रुपया था वो डॉलर जो था वो 92-93 रुपए का था। पाकिस्तान के 92-93 रुपए के में $1 मिलता था। हिंदुस्तान का 60-60 रुपए का था, 60-62 रुपए का था। और वो भी कांग्रेसियों ने थोड़ी जालसाजी करी थी, कैसे $25 बिलियन का कर्जा ले लिया था, जिसको बाद में मोदी ने उतारा। अन्यथा अगर वो कांग्रेसी कर्जा ना लेते तो मैं आपको तारीख बता दे रहा हूँ, 28 अगस्त 2013 69 रुपए का डॉलर हो चुका था, 69 रुपए का हो चुका था। और इन कांग्रेसियों ने अगर उसको कर्जा ना लिया होता $25 बिलियन का, जो बाद में मोदी के सर पे आगे पड़ा, तो वो डॉलर हमारे करीब पाकिस्तान के बगल में ही खड़े होते। ये 2014 की स्थिति थी। और आज जाके देख लीजिए कि क्या स्थिति है। आज की तारीख में पाकिस्तान का वो जो रुपया था जिसमें 95 रुपए में अमेरिकी डॉलर मिल जाता था, आज 280 रुपए में डॉलर मिल रहा है। कुछ सोचा आपने कि 3 गुने ज्यादा, यानी 280 में अगर आप 90 घटा दीजिए तो करीब करीब 190 रुपया बढ़ गए उसके 10 साल के अंदर। ऐसा कौन सा क्या हो गया, इससे पहले क्यों नहीं बढ़े थे? और वो जो 95 रुपए थे वो सन 47 से बढ़ते 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 95 रुपए में पाकिस्तान पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ के कान उसके 280 रुपए में ले आए। और ये तो 280 रुपए इस समय है क्योंकि वो IMF का कर्जा थोड़ा उसको मिल गया है तो कम है, अन्यथा ये पाकिस्तान का जो रुपया था ये 320 रुपए डॉलर पे पहुंचा था। $1 320 रुपए का, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने उसको क्या बताऊं क्या हालत उसकी कर दी है। और ये कांग्रेसी आके बताते हैं कि मोदी ने घुटने टेक दिए, तो इनको क्या कहूं, इनकी अकल घुटने टेके है। ये कौन सा दंड बैठक कर रहे, भगवान ही इनका मालिक है। और आखिर में मनीष जी जरा एक और बता दूं, फिर आप बोलिएगा कि अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना पहलगांव हमले के बाद, और यही कांग्रेसी मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 26/11 के हमले के बाद किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था एक विदेशी के सामने। जरा मनीष जी वो भी वीडियो दिखा दीजिए, उन्होंने अभी तत्काल ट्वीट किया है, जरा देख लीजिए। सिंह और गीदड़ का फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि गीदड़ प्रधानमंत्री कैसा होता है और सिंह प्रधानमंत्री कैसा होता है। 26/11 हमले के बाद वो सफाई दे रहा है उस विदेशी के सामने, कैसे घुटने टेक रहा है, तलुए चाट रहा है। ये देखिए, देख के शर्म आएगी आपको। बिल्कुल, इस देश ने देखा है कि वो जब कभी भी सोनिया गांधी सामने आती है तो किस रूप में होता है। और इसीलिए फर्क क्या पड़ा है ये पूरा देश देख रहा है। जरा देखिए इस मनमोहन सिंह को, देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है। 26/11 हमले के बाद फिर बताऊंगा उसमें लिखा क्या है। On me at that time, I resisted that pressure, and I think with much pressure on me at that time, I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was on balance the right decision. Much pressure on ये me. बैठने के तरीके से ही लग रहा है कि आदमी कितना लिजलिजा है। और सामने वाला कैसे बैठा मनीष जी, सामने वाला कैसे बैठा, ये देखिए वो सेठ की तरह बैठा है और ये नौकर की तरह बैठा हुआ गिड़गिड़ा रहा है। और इसने क्या कहा, ये ऐसा बोल रहा था कि ये खुद ही सुन ले, दूसरा ना सुन पाए। तो मैं सेंटेंस पढ़ के सुनाई देता हूँ जो लिखा है। इसने कहा कि वी वर अंडर इमेंस प्रेशर टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। ये सरदार जी खुद बता रहे हैं कि वी वर अंडर इमेंस प्रेशर टू एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर द 26/11 अटैक, बट आई एम प्राउड। जरा शब्द देखिए इस गीदड़ प्रधानमंत्री के, इस सियार प्रधानमंत्री के, इस बिल्ली ऐसे प्रधानमंत्री के, बट आई एम प्राउड दैट आवर गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन। ये सफाई दे रहा है, इस विदेशी के सामने घुटने टेक रहा है। तो ये कांग्रेसी इसके जरा याद करें। और वैसे भी कांग्रेसी जानते हैं कि इनके कर्म क्या है। जो सरकार सोनिया गांधी के इशारे पर चलती थी, जिस सरकार को लट्टू की तरह नचाता था राहुल गांधी, फाड़ के फेंक देता था अध्यादेश, उसका जिक्र ये नहीं कर रहे मनीष जी। जब ये मोदी से तुलना कर रहे हैं तो इनको 50 साल पुरानी इंदिरा गांधी याद आ रही है, उसके भी पापों को ढक रहे हैं।
लेकिन आज अभी तक 22 अप्रैल से लेकर अभी 22 मई आ गई, अभी तक किसी कांग्रेसी के मुंह से मनमोहन सिंह का नाम नहीं फूटा। तो इनको मालूम है कि वो कर्म फोड़ के गया था इस देश के, और कांग्रेस के भी, और देश के तो कर्म फोड़ ही गया था वो। तो इससे बात करो, तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या था जिसमें जो सोनिया गांधी के इशारे में कठपुतली की तरह नाचता था और जिसको लट्टू की तरह नचाता था अधेड़, इसकी बात क्यों नहीं करते हो? और ये किस तरह सामने वीडियो है, ये कैसे घुटने टेके लेटा हुआ था एक विदेशी के सामने, और मनीष जी ने बिल्कुल सही पकड़ा कि जरा गौर करके मनीष जी बात फिर से दिखा दीजिए कि वो कैसे बैठा यूं सेठ की तरह, और ये जैसे कर्जा लेने गया उसके पास, भाई मालिक कर्जा दे दो, मर जाऊंगा भूखो। देख लीजिए इस देश के, और 120 ये आपके देश का ये स्वरूप था एक समय में, और आज इस मोदी को हटाने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। पूरा पूरा इस सिस्टम जो है ये देखिए, ऐसे लगा हुआ है। उस विदेशी की जरा मुद्रा देखिए, और ये लग रहा है बिल्कुल अभी कुर्सी से कूद के जमीन पे बैठ जाएगा, पैर दबाने लगेगा उसके। ये है, सोचिए, ऐसा था प्रधानमंत्री अपना। इसीलिए हम लोग का ये रौद्र रूप ना सिर्फ देश विदेश, देश के अंदर भी एक बड़ा मैसेजिंग है। इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। हाँ।